जब से तथागत बुद्ध यानी 563 ईसा पूर्व से लेकर और 12वीं 14वीं शताब्दी तक भारत जो है बौद्ध राष्ट्र था। क्या कभी इससे पहले, भगवान बुद्ध से पहले, कभी ये हिंदू राष्ट्र रहा? किसी ने पढ़ा, किसी ने सुना कि भारत जो है कभी, चाहे इसका कुछ भी नाम रहा हो, चाहे जम्बूद्वीप रहा हो, आर्यव्रत रहा हो, कुछ भी रहा हो इसका नाम, कभी किसी ने सुना कि ये हिंदू राष्ट्र रहा है? जो उस व्यवस्था को चाहते नहीं है, जो उस हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो रही होगी, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। तो क्या हमें पीड़ा करनी चाहिए? मैं पीड़ा क्यों करनी चाहिए? जो लोग इस देश को राम राज्य बनाना चाहते हैं तो हमें तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है भाई, बनाओ। हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, करिए। कोई व्यक्ति लेकिन दुकान से मूर्ति लाकर और यहां रख दे और बोले कि मैंने अब इसमें मंत्र फूंक दिए हैं, अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। चलिए मान लेते हैं, लेकिन जांच भी तो करनी चाहिए। अगर खाली मानने भर से और हम उसके सामने पूजा अर्चना करने लग जाएं और कभी इसका ख्याल भी ना करें कि हमने क्या मांगा था और क्या मिला है, उसकी कभी जांच ही ना कर पाएं, उसकी शक्ति की जांच ना कर पाएं, तो फिर हमारे अंदर कैसा विवेक, कैसी बुद्धि? इसीलिए तो मैं धम्मपथ संघ की तरफ से आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि धम्मपथ संघ ने एक छोटा सा कोर्स आप लोगों के लिए तैयार किया है और उसको नाम दिया है प्रथम वर्ष का आचार्य कोर्स। बहुत कुछ नहीं है, आधा कोर्स तो आप जानते भी हैं। आपने खमा याचना की, शील याचना की, नमन किया, तिसन की, पंसील की, सभ्यता आप करेंगे। उसके बाद 5 धम्मपद की गाथाएं जो बुद्धि से हमें समझ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा सच है या झूठ है, यथार्थ में क्या हो सकता है। भगवान बुद्ध के सामने एक बार एक पंडित महाराज जी, बड़ी सर्दी, इसी तरह सर्दी पड़ी थी, इतनी सर्दी पड़ रही है, हमने इतने कपड़े पहन रखे हैं, वो नंगा था, नदी के किनारे पर नंगा खड़ा होकर बार बार नदी में स्नान करता, बार बार डुबकी लगा के बाहर आता। या जब कोई भी व्यक्ति शमशान भूमि जाता है तो हम जान जाते हैं कि ये मृत्यु जो है हमको भी आनी है, हम भी मरेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग उस सत्य को जब तक हम मरते हैं तब तक स्वीकार नहीं कर पाते। अगर उसको हम मन से स्वीकार कर लें, धारण कर लें, तो हमारे शोक तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। फिर शोक किस बात का? सत्य को जानने के बाद भी अगर शोक रह जाए, फिर हमने सत्य को जाना ही नहीं, सत्य से साक्षात्कार हुआ ही नहीं। भगवान बुद्ध से पहले पूरी दुनिया, ऐसा नहीं था कि भगवान बुद्ध ने ही पहली बार आके बताया कि ये मृत्यु जो है शाश्वत है, आएगी, जरूर मृत्यु होनी है। सभी लोग जानते थे, लेकिन फर्क इतना था कि दूसरे लोग जो हैं मृत्यु के बाद भी पुलिंदे बांधते थे कि स्वर्ग गया, नरक गया, अब उसका जीवन ऐसा होगा, अब उसका वैसा होगा, वहाँ परियां मिलेंगी, वहाँ पे राक्षस मिलेंगे। नाना प्रकार की कथा कहानियों से लोगों को भ्रमित करके और शोक में ही डालने का काम करते थे, आसक्तियों में फंसाने का काम करते थे, ताकि अभी दूसरी संस्कृति जो है रोने पीटने की बात करती है, बहुत शोक हो रहा है, बहुत शोक हो रहा है। लेकिन तथागत बुद्ध शोक से व्रत रखने की आपको बात करते हैं कि शोक नहीं करना है। एक बोधिसत्व की कहानी सुनाऊंगा। एक बोधिसत्व खेतों में काम कर रहे थे। उनका 5-7 साल का बच्चा, एक ही बच्चा था, और वो पास ही खेल रहा था। अचानक सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो बोधिसत्व ने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी लाश को किनारे लगाया, एक साइड में किया और पुनः अपना काम करने लगा। कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा जो उसके घर जा रहा था, तो उसे कहा कि भाई मेरी पत्नी से कहना कि आज जो है सिर्फ 2 ही आदमी का भोजन लेकर आए। जब ये समाचार पत्नी ने सुना तो वो समझ गई कि जरूर कुछ घटना घट गई है, इसीलिए 2 आदमियों को भोजन लाने के लिए कहा है।
वह भोजन लेकर आई, दोनों पति पत्नियों ने वह भोजन किया आराम से, और भोजन कर चुकने के बाद फिर अपने बच्चे का जो अंतिम संस्कार था वो किया, और उसके बाद फिर से अपने काम में जुट गए। ये प्राकृतिक नियम है, ये सच्चाई है। लेकिन कितने लोग हैं संसार में जो इस सच्चाई के साथ जीना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति जो है अपने परिजनों की मृत्यु पर शोक करना चाहता है, हर व्यक्ति रोना चाहता है, पीटना चाहता है, उनको और याद करना चाहता है, जिस बात से दुख होना है उसको और बार बार करना चाहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणाम पि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा। प्येहि विपयोगो दुखो अप्येहि संपयोगो दुखा, यम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं, पच्चुपादान खंदापि दुखा। यानी कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, और अप्रियजनों का मिलना दुख है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये जो शरीर है ये दुखों का घर है। हमें जितने भी दुखों का अनुभव हो रहा है वो इस शरीर के कारण हो रहा है। बुद्ध ने इस सच्चाई को जाना और इस सच्चाई से बहुत से लोगों का साक्षात्कार कराया। बुद्ध की बात से किसी ने इनकार नहीं किया। अगर बुद्ध की बातों में सच्चाई ना होती, झूठ होता, तो बिना हथियार के, बिना हिंसा किए इतने दूर तक संसार भर में बुद्ध का धम्म ना फैला होता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, ये इस भारत भूमि का दुर्भाग्य है, ये इस संसार का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े कल्याणकारी मार्ग से वो व्रत हो गया, छूट गया, पीछे रह गया। तो आज हमें पुनः उसी संस्कृति की तरफ बढ़ना है, उसी धर्म की तरफ बढ़ना है। अभी कुछ लोग कल कुछ और करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का उसको नाम दिया है। तर्क बुद्धि से हम ये समझ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा सच है या झूठ है, यथार्थ में क्या हो सकता है। भगवान बुद्ध के सामने एक बार एक पंडित महाराज जी, बड़ी सर्दी, इसी तरह सर्दी पड़ी थी, इतनी सर्दी पड़ रही है, हमने इतने कपड़े पहन रखे हैं, वो नंगा था, नदी के किनारे पर नंगा खड़ा होकर बार बार नदी में स्नान करता, बार बार डुबकी लगा के बाहर आता। अब भगवान बुद्ध ने उसको देखा, उन्हें भी थोड़ी सी पीड़ा होने लगी, ये क्या कर रहा है, इतना कष्ट झेल रहा है। उसके पास गए, दुखों को दूर करना तो उनके धर्म का उद्देश्य है। तो पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कि मैं स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बार बार जो है इस नदी में डुबकी लगाकर अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूँ, और उनको कष्टों से जो है मेरे को मार्ग मिलेगा, स्वर्ग जाऊँगा मैं। कुछ इस तरह की बातें उसने भगवान बुद्ध को बताई। अब भगवान बुद्ध ने उसको समझाने के लिए एक तरीका अपनाया और कहा, भाई एक काम करो, ये बताओ कि जो नदी है, अगर तुम्हें उस दूसरे किनारे पे जाना हो तो कैसे जाओगे? तो वह बोला कि या तो मैं तैर के आ सकता हूँ, या मैं नाव बनाऊँ उससे आ सकता हूँ, या पुल बनाऊँ उससे आ सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इसके अलावा कोई और तरीका भी है क्या जो नदी को पार कर सके? बोला नहीं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा ये बताओ कि जो अभी तुम जो मंत्र जाप कर रहे थे, अगर इसी तरह का कोई मंत्र जाप तुम्हें हो और तुम उस मंत्र को जाप करो और बोलो कि हे नदी के दूसरे किनारे तू इस साइड आ जा, मैं तेरे पास जाना चाहता हूँ, तो क्या वो नदी का दूसरा किनारा इधर आ जाएगा? तो बोला नहीं आ सकता। ये तर्क बुद्धि की बातें हैं। हम तर्क से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जान लेते हैं कि ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति दुकान से मूर्ति लाकर और यहाँ रख दे और बोले कि मैंने अब इसमें मंत्र फूंक दिए हैं, अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। चलिए मान लेते हैं, लेकिन जांच भी तो करनी चाहिए। अगर खाली मानने भर से और हम उसके सामने पूजा अर्चना करने लग जाएं और कभी इसका ख्याल भी ना करें कि हमने क्या मांगा था और क्या मिला है, उसकी कभी जांच ही ना कर पाएं, उसकी शक्ति की जांच ना कर पाएं, तो फिर हमारे अंदर कैसा विवेक, कैसी बुद्धि?
तो बहुत से लोग जो है कल इस देश को नया रूप देने का काम करने वाले हैं। और बहुत सा परिवर्तन आपने देख लिया होगा, गली मोहल्लों में बहुत ही सुंदर सजावट सी होने लगी है, बहुत सारे झंडे टंग रहे हैं। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं, जो उस व्यवस्था को चाहते नहीं हैं, जो उस हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो रही होगी, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। तो क्या हमें पीड़ा करनी चाहिए? पीड़ा क्यों करनी चाहिए? जो लोग इस देश को राम राज्य बनाना चाहते हैं तो हमें तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है भाई, बनाओ। हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, करिए। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र या राम राज ऐसा हो जो सार्वभौमिक हो जाए, जो पूरी दुनिया में शुभ कार्य हो जाए, जिससे कोई मुसलमान, कोई बौद्ध, कोई जैनी, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का आदमी इंकार ना कर सके, ऐसा हो जाए तो फिर मनुष्य के लिए बहुत सुलभ हो जाएगा, मनुष्य का कल्याण ही हो जाएगा। मनुष्य क्यों इंकार करेगा? किसी को अगर कुछ अच्छा मिले, अभी अच्छा भोजन अगर किसी को मिलेगा तो खाएगा, उसको इंकार तो ना करेगा। अगर खराब भोजन दोगे तो इंकार ही करना पड़ेगा, कैसे खा लोगे उसको? इसी प्रकार से अगर हिंदू राष्ट्र बहुत अच्छी संकल्पना है, राम राज्य बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा राज्य है, तो इंकार करने का कोई कारण ही नहीं बैठता। फिर थोड़ा सा हमें देखना भी चाहिए कि भाई पूर्व में यह देश क्या था, कितने साल तक यह देश बौद्ध राष्ट्र रहा। आप सभी जानते हैं, जब से तथागत बुद्ध यानी 563 ईसा पूर्व से लेकर और 12वीं 14वीं शताब्दी तक भारत जो है बौद्ध राष्ट्र था। क्या कभी इससे पहले, भगवान बुद्ध से पहले, कभी ये हिंदू राष्ट्र रहा? किसी ने पढ़ा, किसी ने सुना कि भारत जो है कभी, चाहे इसका कुछ भी नाम रहा हो, चाहे जम्बूद्वीप रहा हो, आर्यव्रत रहा हो, कुछ भी रहा हो इसका नाम, कभी किसी ने सुना कि ये हिंदू राष्ट्र रहा है? और उन 14वीं शताब्दी 500 साल, वो लगभग 2000 साल तक तो भारत जो है बौद्ध राष्ट्र रहा। ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। कहीं भी आप पढ़ लीजिए, कहीं भी सुन लीजिए कि भारत क्या था, बौद्ध राष्ट्र था। पिछले 400-500 साल जो है वो थोड़ा सा अलग व्यवस्था रही, लेकिन दूसरा कुछ राष्ट्र नहीं रहा, बौद्ध राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं रहा। तो कुल मिलाने का मतलब यही है कहने का जो है कि भगवान बुद्ध का मार्ग शांति देने वाला मार्ग है, अहिंसा पर चलकर आपको सुख, शांति और समृद्धि दिलाने वाला मार्ग है। आज जो हमने तर्क बुद्धि से जान लिया है कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, ये पूरी दुनिया जानती है, सभी धर्म के लोग जानते हैं, लेकिन इस पर अमल कैसे किया जाए, यहाँ से बुद्ध का धम्म, असली धम्म शुरू होता है, क्योंकि इसकी बात कोई नहीं करता। इतनी बात तो सभी जान गए कि कितना भी शोक कर ले, कितने महीने भी शोक कर ले, कितने भी आदमी शोक कर लें, इतने लोग बैठे हैं, कॉलोनी से और लोग बुला लें, सब मिलकर शोक कर लें, लेकिन जो चला गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। जो तुम उससे चाहते हो वो तुम्हें देने वाला नहीं है। तुम बात करना चाहते हो, बात नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम शोक कर रहे हैं, जानकर भी शोक कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण तो चित्त में विद्यमान है, हमारे चित्त में प्रॉब्लम है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत ढोल नगाड़े शुरू हो जाते हैं, उछलना, कूदना, गाना, रोता कोई नहीं उस समय। कोई ये नहीं सोचता कि इसकी मृत्यु भी होगी। कोई सोचता है क्या? उस टाइम तो मृत्यु का शब्द भी इस्तेमाल करना गुनाह हो जाता है। जो सत्य है उसकी बात करना गुनाह हो जाता है। अगर उसी समय जब बच्चा जन्म ले रहा है सावधान हो जाएं कि भाई बच्चा जन्म तो ले रहा है, लेकिन इसके साथ में रोग, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए समता में रहो और समता में रहकर सब कुछ स्वीकार करो। अगर बचपन से ही हमें अगर ये शिक्षा दी जाए समता में रहने की, कि सब कुछ आपकी निंदा हो रही है तब भी समता में रहो, अगर आपकी प्रशंसा हो रही है तब भी समता में रहो, अगर इसका व्यवहार हम बचपन से ही करने लग जाएं तो हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आएंगे, कितनी मृत्यु होंगी, कितने भी प्रियजन जाएंगे, लेकिन हमें कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से लेकर
जवानी तक और जब तक मरेंगे तब तक आसक्तियों का ही अभ्यास किया है, आसक्तियों का अभ्यास किया है। अब भी आसक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं और लगातार आसक्तियों का ही अभ्यास करने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध का इतना महत्वपूर्ण धम्म जो आपको हर प्रकार के दुख से मुक्त करने वाला है, उसका तो हम कुछ जानते ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। आज जो यहाँ पर हुआ है, ये जो शांति पाठ कहें, इसको परित्राण पाठ कहें या कुछ भी कहें, इसका उद्देश्य, अगर शांति पाठ कहें तो यहाँ कुछ भी कर लें आपको शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि कारण आपके चित्त में विद्यमान है। आपके चित्त का जो विकास अब तक हुआ है उसी से जो आउटकम निकल के आ रहा है, अभी उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इतनी जानकारी लेते रहें, इतना जानते रहें कि ये दुख का कारण हमारे चित्त में विद्यमान है, आसक्तियों के कारण हो रहा है, लोभ मोह काम क्रोध इनके कारण हो रहा है, जब हमारी जानकारी होती रहेगी तो हम उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करते रहेंगे, और जितना हम प्रयास कर पाएंगे उतना तो हम दुखों से मुक्त हो ही जाएंगे। तो इसीलिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि न परेसंग विलोमानी न परेसंग कथा कतंग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो बाहर का संसार है ये हमारे भीतर से उत्पन्न हो रहा है, सभी जान रहे हैं इस बात को। ये जो बाहर का संसार है ये हमारे भीतर से उत्पन्न हो रहा है। अगर इस समाज में हिंसा व्याप्त है, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, राग है, आई कहाँ से है? अगर मैं अपने आप का अपना परिष्कार कर लूँ, अपने चित्त को परिशुद्ध कर लूँ, तो उससे बात क्या होने वाला है? एक महामानव इस पृथ्वी पर आया जिसने अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया, पूरा शुद्ध हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने और लोगों को ढूंढा, उन्होंने उनकी बात मानी, वो भी परिशुद्ध हो गए, और लोग आए, जितने प्रभाव में आते गए लोग, सबका चित्त जो है शुद्ध होता गया। और फिर एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ, एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें सुख शांति और समृद्धि थी। तो जो सुख शांति और समृद्धि को चाहने वाले हैं वो भगवान बुद्ध की शरण क्यों नहीं आएंगे? लेकिन समस्या ये है कि भगवान बुद्ध का मार्ग बताने वाले लोग भी तो चाहिए। भगवान बुद्ध का मार्ग बताने वाले लोग होंगे तो निसंदेह भगवान बुद्ध का धम्म फैलेगा, और भगवान बुद्ध का मार्ग बताने के लिए हमें बुद्ध के धम्म का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं धम्मपथ संघ की तरफ से आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि धम्मपथ संघ ने एक छोटा सा कोर्स आप लोगों के लिए तैयार किया है और उसको नाम दिया है प्रथम वर्ष का आचार्य कोर्स। बहुत कुछ नहीं है, आधा कोर्स तो आप जानते भी हैं। आपने खमा याचना की, शील याचना की, नमन किया, तिसन की, पंसील की, सभ्यता आप करेंगे। उसके बाद 5 धम्मपद की गाथाएं जो कोई याद नहीं करता, धम्मपद से कोई सरोकार नहीं रखता, जबकि सारा धम्म का निचोड़ जो है वो धम्मपद में है। तो 5 पहली धम्मपद की गाथाएं उसमें हमने डाल दी हैं। गाथाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी सी बता देता हूँ, ज़्यादा समय लूँगा, अर्थ से बता दूंगा मैं। जैसे कि पहली गाथा कहती है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वै भैतु पदंग। यानी कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सभी बातें, सभी चीज़ें, सभी धर्म जो है मनोमय हैं। यदि आप दुखी मन से, अशुद्ध मन से कोई काम करते हो या बात बोलते हो तो दुख आपका उसी तरह से पीछा करता है जिस प्रकार से गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पहिया गाड़ी के पहिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी गाथा में कहा है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पसनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखमनवेति छाया वे अनपायनी। कि यदि आप सुखी मन से, अच्छे मन से कोई काम या करते हैं या कोई बात बोलते हैं तो सुख उसी प्रकार से आपके साथ रहता है जिस प्रकार से आपकी कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। तीसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनयंती वेरंग ते संग न सम्मति। कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता।
चौथी गाथा है कोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चैतंग न उपनयंती वेरंग तेसु पश्चिमति। जो इन बातों को नहीं बनाए रखते अपने मन में, उनका वैर शांत हो जाता है। अगली गाथा है नाही वेरेन वेरानी समंति कुदाचनंग अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनंतनो। यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अभी जो 5 गाथाएं मैंने बताई हैं, इन 5 गाथाओं को जो याद कर लेंगे तो उनके जीवन में सुख आएगा। फिर जब वो इस धम्म को जान जाएंगे, इतना कोर्स जान जाएंगे, तो और लोगों को भी वो बताने में सक्षम हो पाएंगे। इस तरह से धम्म का प्रचार जो है होने लगेगा। जहाँ गली मोहल्लों में अभी हम दूसरी संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी संस्कृति, अपने धम्म को प्रचार करने के लिए कुछ बात ही नहीं है। इसीलिए धम्मपद संघ ने ये कोर्स शुरू किया है। जिनकी इच्छा हो वो संपर्क कर लें और उनको कोर्स कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपको बिल्कुल भी कितने भी पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, कुछ भी पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे भी हैं, आप सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कीजिए। कोर्स हम करवाएंगे और कोर्स करवाने के बाद आप निसंदेह भारत भूमि को बौद्ध में करने का प्रयास करेंगे। इसका अपनी बात समाप्त करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।